ऑनलाइन होटल बुकिंग सिस्टम। दोस्तों हमने जो लॉगिन पेज की जो डिज़ाइनिंग थी वो हमने क्रिएट कर ली। अब हमें दोस्तों एक जो साइन अप पेज यानी कि एक रजिस्ट्रेशन पेज है उसकी डिज़ाइनिंग है उसको कंप्लीट करनी है। उसकी डिज़ाइनिंग कुछ ऐसी हमें दोस्तों बनानी है। उसमें जो फर्स्ट जो हमें फील्ड ले लेना है वो आईडी दोस्तों हमें ऑटो इंक्रीमेंट रखनी है। उसके बाद सेकंड नंबर का फील्ड हमें लेना है यूज़र नेम, और थर्ड नंबर पे मोबाइल नंबर। उसके बाद फोर्थ नंबर पे ईमेल आईडी, 5 नंबर पे है जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और एक जो चेक बॉक्स ले लेना है रिमेंबर मी का, और एक रजिस्ट्रेशन का बटन ले लेना है। और उसके नीचे एक बटन ले लेना है लिंक बटन का जो लॉगिन का, जो डायरेक्ट ही यहाँ से लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो सके। तो दोस्तों ऐसे हमें जो रजिस्ट्रेशन पेज है उसकी डिज़ाइनिंग शो करनी है। दोस्तों आप डिज़ाइनिंग कैसे भी रख सकते हैं, सिर्फ बस जो फील्ड है वो इतने होने चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से भी अपनी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं, लेकिन ये जो फील्ड है वो सेम रखने हैं। दोस्तों आप ऐसे ही डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हैं तो मैंने डिज़ाइनिंग भी जो डिस्क्रिप्शन में कोड पे ऑलरेडी उसका डिज़ाइनिंग का कोड बनाया हुआ है, वही कोड आप पेस्ट कर दीजिए। तो क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो डिज़ाइनिंग का टाइम है वो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो LR फाइल नाम का एक जो फोल्डर बनाया है, वहाँ पे हमने एक जो login.xpx की फाइल हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो यहाँ पे एक जो वेब फॉर्म है उसको हमें ऐड कर लेना है। यहाँ पे जो LR फाइल का फोल्डर है उस पर आ जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड वाला ऑप्शन है थर्ड नंबर पे, ये जो ऐड वाला ऑप्शन है उस पर आ जाना है। और यहाँ से जो न्यू आइटम पे आना है। यहाँ से दोस्तों वेब पे सिलेक्ट रख के यहाँ पे जो वेब फॉर्म है उसको एक सिलेक्ट कर लेना है। एक में जो न्यू वेब फॉर्म है वो ले लेना है। यहाँ पे जो वेब फॉर्म 1 नेम होगा ऑलरेडी उसको हमें रीनेम कर देना है। यहाँ से रीनेम करके इसको नेम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे जो ऐड वाला बटन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक कर देना है ताकि जो रजिस्ट्रेशन का वेब फॉर्म है वो ऐड हो जाए। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो registration.xpx का जो वेब फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है, जो LR फाइल वाले फोल्डर में हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे जो उसकी डिज़ाइनिंग पे आए हम, तो यहाँ पे जो टाइटल है हेड सेक्शन में यहाँ पे हमें टाइटल दे देना है। टाइटल हम दे देते हैं दोस्तों साइन अप। उसके बाद यहाँ पे एक जो बॉडी टैग होगी, बॉडी टैग के अंदर एक फॉर्म ऑलरेडी जो फॉर्म और ड्यू टैग का कोड होगा। यहाँ पे हमें जो डिज़ाइनिंग का कोड है कंप्लीट करना है। दोस्तों जो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में जो कोड दिया हुआ है जो लॉगिन का और जो रजिस्ट्रेशन फाइल का, वही कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि जो डिज़ाइनिंग का काम है वो बच सके। तो हम उस जो फोल्डर है उसको ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आप जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा नज़र आएगा जैसे कि हमने जो लॉगिन की फाइल है उसको कॉपी किया था, वैसे ही यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की फाइल है उस पर आना है। यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो ओपन विथ वाला ऑप्शन है उस पर आना है और यहाँ से नोटपैड को सिलेक्ट कर लेना है। और ये जो नोटपैड फाइल ओपन हुई है उसको हम फुल साइज कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे जो ऐड सेक्शन का पूरा कोड है टाइटल के बिल्कुल नीचे मीटा टैग से लेके जो स्क्रिप्ट तक जो लिंक टैग है वहाँ तक कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी। उसके बाद इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे जो registration.axpx वाली फाइल है उस पर आना है और यहाँ पे बिल्कुल ही जो हेड सेक्शन के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना है कोड को। उसके बाद यहाँ पे जो बॉडी टैग है वहाँ पे फिर से बॉडी टैग का कोड है वो कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से आ जाना है जो हमारा जो फोल्डर जो नोटपैड वाला जो हमने फाइल बनाया था वहाँ पे, ये जो नोटपैड की फाइल उस पर दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ही H1 टैग से सिलेक्ट कर लेना है। होटल बुकिंग रजिस्ट्रेशन से लेके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ तक फुटर तक। उसके बाद यहाँ से कॉपी और अब इस जो नोटपैड फाइल है उसको हम क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे जो XPX वाली फाइल है रजिस्ट्रेशन की उसकी बॉडी टैग है उसके अंदर कोड को पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो सेव वाला बटन है उस पर क्लिक करके हम जो हमने फाइल बनाई है उसको हम सेव कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हमने जो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की दोनों ही फाइल हमने क्रिएट कर ली है।
अब दोस्तों हमें यहाँ पे जो डेटाबेस है जो उसके अंदर एक जो टेबल है उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन नेम का जो एक टेबल है। तो हमें अपने जो सर्वर एक्सप्लोरर है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको लेफ्ट साइड सर्वर एक्सप्लोरर का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आप व्यू मेनू में जाके उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो डेटाबेस ऐड किया था यहाँ पे जो होटल बुक का, जो मेरी माउस की कर्सर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करना है तो आपको टेबल का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे हमने 2 टेबल ऑलरेडी बना रखे थे, बुकिंग टीबीएल का और एक जो था वो यूज़र टीबीएल का। यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर हमने जो फील्ड है वो ऐड नहीं किए थे, दोनों ही टेबल के अंदर हमने फील्ड ऐड नहीं किए थे। तो दोस्तों हमें अपने जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमने डेटाबेस बनाया तो उसमें टेबल की डिजाइनिंग है वो क्रिएट कर लेते। या तो अपने एसक्यूएल में डेटाबेस बनाया तो ऑलरेडी यहाँ से आप राइट क्लिक करके जो टेबल डेफिनेशन पे जाके आप यहाँ से ही डिजाइनिंग है उसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमने दोस्तों एक्सेस का डेटाबेस यूज़ किया है तो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से एक्सेस, उसके बाद यहाँ पे जो होटल बुक नाम का हमारा जो डेटाबेस है उसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से जो यूज़र टीबीएल वाला जो हमारा जो टेबल था उसको राइट क्लिक करना है। यहाँ से पहले इनेबल कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो यूज़र टीबीएल पे राइट क्लिक करना है और जो डिज़ाइन व्यू वाला सेक्शन है सेकंड नंबर पे ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे पहले ही जो आईडी ऑलरेडी आपके फील्ड मिला होगा यहाँ पे आपको कर देना है जो यूआईडी यानी कि यूज़र की आईडी। उसके बाद यहाँ पे ऑटो नंबर ही रहने देना है और प्राइमरी की को सेट रहने देना है। और सेकंड नंबर का फील्ड आपको ले लेना है जो यूज़र नेम का यानी कि यू नेम। यहाँ पे आपको जो डेटा टाइप है वो शॉर्ट टेक्स्ट ले लेनी है। उसके बाद थर्ड नंबर का फील्ड आपको ले लेना है जो मोबाइल का, मोबाइल के अंदर दोस्तों आप शॉर्ट टेक्स्ट भी रख सकते हैं और नंबर भी डेटा टाइप आप ले सकते हैं। आप जो भी डेटा टाइप लेना चाहे और दोनों ही यहाँ पे चलेगी। तो हम यहाँ से नंबर ले लेते हैं और यहाँ पे जो लॉन्ग इंटीजर है वहाँ से डबल कर देते हैं और यहाँ पे जो इसकी साइज़ है वो 10 कर देते हैं, 10 या तो 12 आप कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर का फील्ड आपको ले लेना है ईमेल का। यहाँ पे ईमेल में दोस्तों शॉर्ट टेक्स्ट रखना है। उसके बाद फोर्थ नंबर का आपको फील्ड ले लेना है जो पासवर्ड का यानी कि पास। तो दोस्तों जो यूआईडी, यूनेम, मोबाइल, ईमेल और जो पास, इतने फील्ड आपको जो यूजर टीबीएल वाला टेबल है उसके अंदर ले लेने और जो कंट्रोल एस वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमें जो यूज़र टीबीएल वाला हमने जो टेबल क्रिएट किया है इसके अंदर एक जो हम डेटा है उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे उसके जो ओपन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे नेम में यहाँ पे अपना खुद का ऐड कर लेता हूँ जयेश। उसके बाद मोबाइल नंबर ऐड कर लेता हूँ, कोई भी मोबाइल नंबर आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और जो ईमेल jay@gmail.com, पासवर्ड हम कोई भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक हम एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों हमने एक रिकॉर्ड है यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो सेव वाला बटन है वहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। और अब जो यहाँ पे हमने डेटाबेस की फाइल थी, जो फाइल वाला ऑप्शन है वहाँ पे जाके डेटाबेस को क्लोज कर देना है। यहाँ से क्लोज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो क्लोज कर देना है। और यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसको भी हमें क्लोज कर देना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वाली फाइल है वहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपने जो LR जो फाइल है उसके अंदर हमने एक जो registration.axpx की फाइल बनाई थी तो उसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो माउस के कर्सर में नज़र आ रहा है जो डिज़ाइनिंग वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, जो डिज़ाइनिंग वाला ऑप्शन है उस पर आ जाना है। और
और यहाँ पे आपको कुछ डिजाइनिंग है वो ऐसी नज़र आएगी, ताकि हमने जो CSS और जो टेम्पलेट्स का यूज़ किया है इसलिए डिजाइनिंग आपको ऐसी नज़र आएगी। लेकिन आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का बटन दिख रहा है उस पर डबल क्लिक कर देनी है, ताकि उसके क्लिक इवेंट है वो ओपन हो जाए। उसके बाद यहाँ पे उसकी .cs फाइल ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों फर्स्ट हमें यहाँ पे अपनी जो हेडर फाइल है उसको ले लेना है। यहाँ पे नीचे यूजिंग यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB। यहाँ पे दोस्तों आपने SQL का डेटाबेस सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे SQL क्लाइंट को सिलेक्ट करना है। अगर आपने एक्सेस का डेटाबेस बनाया है तो .OLEDB को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेमीकोलन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो अपनी जो पार्शियल क्लास है जो रजिस्ट्रेशन का वहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों हम जो ऑब्जेक्ट्स है वो सारे ले लेते हैं, ताकि हमें जो कोडिंग में आसानी है, हर बार न्यू ऑब्जेक्ट लेने की आवश्यकता ना पड़े। तो हम दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं OLEDB कनेक्शन का, कनेक्शन CON इक्वल टू न्यू OLEDB कनेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे आपने SQL का डेटाबेस यूज किया है तो हर बार ही आपको OLEDB है उसके बदले आपको SQL को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों OLEDB कमांड के लिए हम जो CMD का ऑप्शन है वो ले लेते हैं। उसके बाद एक जो कमांड का ले लिया, एक ले लिया हमने कनेक्शन का। उसके बाद एक जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, स्ट्रिंग के लिए हम str का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो पेज लोड वाले इवेंट है वहाँ पे हम जो डेटाबेस कनेक्टिविटी हम कर लेंगे। या तो आप दोस्तों कनेक्शन का जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लिया है वहाँ पे भी आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी है उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे आपने जो होटल बुक नाम का जो डेटाबेस लिया है उसको राइट क्लिक करना है और यहाँ से जो प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन पे आके जो डेटाबेस का पाथ है उसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही पाथ ओपन होगा, अगर आपने SQL का डेटाबेस बनाया तो आपको 3rd नंबर पे कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑप्शन मिलेगा, और एक्सेस का डेटाबेस यूज़ किया है तो 1st नंबर पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से जो पूरा पाथ है उसको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन है उसको रिमूव कर देना है और यहाँ पे जो पाथ है उसको पेस्ट कर देना है, Ctrl+V। और जहाँ पे आपने कनेक्शन स्ट्रिंग का पूरा पाथ लगाया है उसके बिल्कुल ही आगे यहाँ पे जो एक @ का साइन कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करा देते हैं, कनेक्शन डॉट ओपन, जो पेज लोड इवेंट पे ही। उसके बाद यहाँ पे आपको जो btn सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन डेटा स्टोर की आपको फाइल पूरी जो क्वेरी है इंसर्ट की वो क्रिएट करनी होगी। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों अगर ऑटो इंक्रीमेंट रखना चाहते हैं आईडी को, जो हर बार ही जो इंक्रीमेंट होती रहे 1 से लेके 2, 3rd नंबर का डेटा है तो 3, 4, तो आपको उसके लिए भी यहाँ पे एक्सेस के लिए कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एक जो आईडी का एक जो इंटीजर है वो ले लेना है, एक इंटीजर आईडी ले लेनी है, इंटीजर ID1 इक्वल टू 0। हम एक जो वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर आईडी का। उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रिंग str1 इक्वल टू, यहाँ पे सिलेक्ट जो मैक्स क्वेरी है, सिलेक्ट मैक्स फंक्शन है उसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट मैक्स, जो डेटाबेस में आपने जो भी आईडी ली हो, हमने यहाँ पे UID ली थी तो UID लिखना है एज UID।
फ्रॉम जो टेबल का नेम, जो भी आपने टेबल का नेम दिया है वही, यहाँ पे हमने यूज़र TBL नेम दिया है। तो उसके बाद लास्ट में जो सेमी कॉलन, और एक जो डेटा एडेप्टर है उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे OLEDB डेटा एडेप्टर DA इक्वल टू न्यू OLEDB डेटा एडेप्टर। यहाँ पे ले लेना है str, जो आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिया है वो str1 डॉट कनेक्शन के लिए हमने यूज़ किया था con लास्ट में सेमी कॉलन। उसके बाद एक आपको डेटा सेट है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो डेटा सेट ऑब्जेक्ट से और लेना पड़ेगा यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो एक जो डेटा सेट है उसकी आवश्यकता होगी। तो DA डॉट फिल क्या करेंगे हम दोस्तों, डेटा सेट को DS। यहाँ पे दोस्तों जो डेटा सेट का ऑब्जेक्ट है वो हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे डेटा सेट। उसके लिए हम जो DS ऑब्जेक्ट है उसका यूज कर लेते हैं न्यू डेटा सेट। उसके बाद यहाँ पे DA डॉट फील्ड, हमने फील्ड क्या कराना है, जो DS यानी कि डेटा सेट। तो उसके बाद हमें यहाँ पे जो उसकी जो कंडीशन है वो सेट करनी होगी। तो हमें यहाँ पे जो हमने वेरिएबल यूज़ किया था ID1 का, तो यहाँ पे ID1 इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स, और यहाँ पे काउंस के अंदर इंटीजर डॉट पार्स DS डॉट टेबल्स डॉट रोज यहाँ पे 0 रोज 0 इंडेक्स पे। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर हमने जो भी डेटाबेस फील्ड का नेम लिया है वो UID, हम जिसे इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं। उसके बाद टू स्ट्रिंग, और जो लास्ट में कर देनी है सेमी कॉलन। उसके बाद दोस्तों आपको कंडीशन ले लेनी है इफ इक्वल टू जो ID1 लेस देन आप जितने भी रखना चाहते हो 1 यहाँ पे, और यहाँ पे इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं ID1 को, तो ID1 प्लस प्लस। उसके बाद इल्स कंडीशन में दोस्तों अगर ID इंक्रीमेंट नहीं होती है तो इल्स कंडीशन में क्या है, तो इल कंडीशन में दोस्तों हमें दे देना है ID1 इक्वल टू 1 बाय डिफ़ॉल्ट ID1 ही सिलेक्ट हो। उसके बाद हमने जो भी लेबल की ID इंक्रीमेंट करनी है, या तो आपको लेबल लिया हो या तो टेक्स्ट बुक, हमने दोस्तों लेबल का यूज़ किया है। तो हमने जो भी लेबल का यूज़ किया हो LBL BID डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ID1 डॉट टू स्ट्रिंग। तो दोस्तों यही जो कोड किया है वहाँ से जो हमारे ID है वो ऑटो इंक्रीमेंट है वो होती रहेगी। उसके बाद दोस्तों अब हमें कोडिंग करनी है जो BTN जो टेबल है यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का जो बटन है उसके अंदर। तो हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसकी क्लिक इवेंट है ओपन कर रखी थी सबमिट बटन पे। तो यहाँ पे एक ले लेना है ट्राई कैच ब्लॉक को, यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्राई कैच ब्लॉक को। एक्सेप्शन के लिए हम EX ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ट्राई कैच ब्लॉक पे str जो हमने स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी है उसको फायर करनी है। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू जो दोस्तों टेबल का नेम है वही यूज़र TBL वैल्यूज। उसके बाद यहाँ पे जितने भी फील्ड आपको लिखने हैं वही। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे देख लेना है जो सर्वर एक्सप्लोरर पे जो टेबल है उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो जो हमने जो डेटा यहाँ पे अपडेट किया था वो आ सके। यहाँ पे UID यूनेम मोबाइल ईमेल और पास। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने नंबर यूज़ किया है ID के लिए, इसलिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लस प्लस के साइन, और यहाँ पे जो LBL
BID डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो लेबल की ID, यहाँ पे जो ऑटो इंक्रीमेंट है वही। उसके बाद यहाँ पे हमने यूज़र नेम है उसको ऐड करना है, तो यहाँ पे TXT, यहाँ पे आपको मिल जाएगा R यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट। दोस्तों अगर आपने खुद ही अपनी जो डिज़ाइनिंग कंप्लीट की है तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 ऐसी ID आपको मिलेगी, लेकिन हमने यहाँ पे ID ऑलरेडी सेट कर रखी है, तो यहाँ पे TXT R यूज़र नेम है, जो टेक्स्ट बॉक्स की ID सारी है वो यहाँ पे फिल हो रही है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें मोबाइल का, तो उसके लिए हमने नंबर यूज़ किया है। दोस्तों जहाँ पे हमने जो नंबर डेटा टाइप यूज़ किए है वहाँ पे सिर्फ ओनली डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ होगा, और जहाँ पे हमने जो मतलब जो स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ किया है वहाँ पे सिंगल कॉमा, उसके बाद डबल कॉमा प्लस प्लस की साइन और ID है वो आएगी, तो यहाँ पे आएगा मोबाइल डॉट टेक्स्ट। उसके बाद है जो ईमेल का, ईमेल के लिए TXT R email डॉट टेक्स्ट, और लास्ट में जो एक है पासवर्ड का, उसके लिए भी हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसका यूज़ किया है, तो यहाँ पे TXT जो पासवर्ड डॉग टेक्स्ट, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे जो CMD जो कमांड हमने यूज़ किया, CMD इक्वल टू न्यू OLEDB कमांड। दोस्तों अपने SQL डेटा टाइप का जो डेटाबेस यूज़ किया है तो आपको हर जगह OLEDB की जगह पे आपको यहाँ पे यूज़ करना है SQL। यहाँ पे str डॉट कनेक्शन के लिए हमने CON का यूज़ किया है। उसके बाद CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और यहाँ पे हमें जो मैसेज है उसको दे देना है, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट स्क्रिप्ट अलर्ट, और यहाँ पे जो काउंट्स के अंदर हमें मैसेज दे देना है, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वही मैसेज आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं सबमिटेड का। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, और उसके बाद यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसका हम एक मैसेज दे देते हैं, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स डॉट राइट, और यहाँ पे जो मैसेज हम दे देते हैं दोस्तों EX डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि जो भी एक्सेप्शन एरर है वो स्ट्रिंग वाइज लिखा हुआ आ जाए, या तो आप यहाँ पे कोई मैसेज भी दोस्तों दे सकते हैं। उसके बाद जो कनेक्शन है उसको क्लोज कर देना है, तो हम कनेक्शन के लिए फाइनली ब्लॉक में कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। एक फाइनली ब्लॉक हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन डॉट क्लोज। तो दोस्तों ये जो पूरा जो रजिस्ट्रेशन वाला जो कोड था वो सबमिट हो गया। जब भी यूज़र आएगा जो रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे आएगा, जो डेटा फिल करेगा और जो सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेगा, तो जो हमारे यूज़र TBL वाला डेटा है वहाँ पे डेटा है वो स्टोर हो जाए, इसलिए हमने जो इंसर्ट का पूरा कोड किया है। तो दोस्तों ये जो इंसर्ट का पूरा कोड है हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे जो डायरेक्ट ही जो registration.xvx फाइल है उसको रन करा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन होटल बुकिंग रजिस्ट्रेशन की जो फाइल है वो रन हो चुकी है। यहाँ पे फर्स्ट ID, उसके बाद सेकंड, यहाँ पे आप कोई भी जो डेटा है वो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं खुद का नाम एंटर कर देता हूँ जयेश। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, कोई भी आप मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ईमेल में ऐड कर देता हूँ jayesh@gmail.com। पासवर्ड भी हम कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप जो भी करना चाहते हो। सॉरी दोस्तों एक बार फिर से 1 2 3 1। उसके बाद फिर से, और यहाँ पे जो रिमेंबर मी वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का बटन है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो सबमिटेड का जो हमने दिया था वो एंटर हो गया।